हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सुपर फास्ट सीरीज़ में आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो प्यारे साथियों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न हमारा यूपीपीसीएस 1992 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है 78 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है 57 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी दिया है 72 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी दिया है हमारा 56 ईसा पूर्व। तो इसका राइट विकल्प है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है हमारा 2। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। ये प्रश्न हमारा एसएससी एमईटी 2001 में पूछा गया है। तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है ए कुषाण, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी पार्थियन। तो इसका हमारा राइट विकल्प है ऑप्शन बी यूनानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। कनिष्क के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। ऑप्शन बी वह बौद्ध मत का अनुयायी था, उसने बौद्ध मत का प्रचार मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व में करवाया। ऑप्शन सी गांधार कला का विकास इसी काल में हुआ। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 4। सम्राट कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक विराट बौद्ध संगति का आयोजन किया था। ये प्रश्न आईएएस 2007 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है संरक्ष, ऑप्शन सी है नागेश, ऑप्शन डी है वसुमित्र। तो इसका हमारा सही विकल्प है ऑप्शन डी वसुमित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 5। चरक कौन था। ऑप्शन ए दिया है एक चिकित्सक कनिष्क काल, ऑप्शन बी एक ज्योतिषी चंद्रगुप्त द्वितीय काल, ऑप्शन सी एक खगोल शास्त्री चंद्रगुप्त काल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है हमारा 5 का ए, चरक एक चिकित्सक था जो कनिष्क काल में था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। कला की गांधार शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन बी कनिष्क के समय में। प्रश्न संख्या 7। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, बी जैन धर्म का पुनः सी चतुर्थ बौद्ध संगति, ऑप्शन डी कला की गांधार शैली का विकास। इसका सही विकल्प है हमारा विकल्प सी चतुर्थ बौद्ध संगति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। औषधि का महान विशेषज्ञ चरक निम्न में से किसकी राजसभा में था। यह प्रश्न हमारा आईएएस 2008 का प्रश्न है। गौतमीपुत्र सतकर्णी, बी नहवाण, सी कनिष्क, डी रुद्रदमन। इसका सही विकल्प है हमारा कनिष्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों संगम साहित्य सभाएं आयोजित की गई थीं। यह प्रश्न हमारा आईएएस 2008 का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए तंजावर, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी बज्जी। तो इसका हमारा सही विकल्प है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समय में थे। ये सीपीओ एसी 2003 का प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प पहला विकल्प दिया है बुद्धघोष, डी नागार्जुन, सी वसुमित्र, 4 है अश्वघोष। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका सही विकल्प है हमारा 10th का ए, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। कनिष्क की प्रसिद्धि का निम्न में से सबसे प्रमुख कारण क्या था। ए ऑप्शन
संपूर्ण भारत में शासन की स्थापना करना। ऑप्शन बी कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन सी बुद्ध मत को स्वीकार करना। ऑप्शन डी भारत के बाहर आक्रमण करना। इसका सही विकल्प है हमारा ऑप्शन बी कला एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है 12। सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए हुए हैं हमें शासक, दूसरी तरफ दिए उनकी दी हुई उपाधि। ये प्रश्न CDS 2003 का है। तो एक तरफ है ए है अशोक, बी कनिष्क, सी खारवेल, डी कुमारगुप्त। अब इनकी उपाधियां हैं, किसको क्या क्या मिली थी। पहला विक्रमादित्य, दूसरा कलिंग चक्रवर्ती, तीसरा है महेंद्र द्वितीय, चौथा है देवपुत्र और पांचवा है प्रियदर्शी। तो इसका हमारा सही विकल्प है 12 का है डी। ए है 5 से A5, B4, C2 और हमारा है डी है तीसरा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है हमारा 13। सुमेलित कीजिए। एक तरफ है संवत्सर और किस समय से गणना। IAS 1995 का प्रश्न है हमारा ये। एक तरफ है विक्रम संवत्सर, बी शक संवत्सर और सी संवत्सर गुप्त और डी है काली संवत्सर। तो एक दिया है 3102 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, तीसरा है 78 ईसा पूर्व, चौथा है हमारा 57 ईसा पूर्व और पाँचवा है 248 ईसा पूर्व। तो इसका सही विकल्प है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का डी। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है हमारा 14। शुंग वंश की स्थापना 185 वर्ष ईसा पूर्व किसने की। इसका सही विकल्प ढूंढें। ए है पुष्यमित्र ने, बी कौटिल्य ने, सी अशोक ने, डी बिंदुसार ने। इसका सही विकल्प में हमारा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न NDA 2003 का प्रश्न है। पहला दिया हुआ है सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। तीसरा है बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी केवल 3। बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। अगला प्रश्न संख्या है हमारा 16। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न NDA 2003 का प्रश्न है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है सातवाहन, दूसरा गुप्त, तीसरा शुंग, चौथा चोल। इन राजवंशों का सही कार्यक्रम क्या है। तो पहला दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बी है 4 3 1 2, ऑप्शन सी है 2 1 4 3, ऑप्शन डी है 3 1 2 4। तो इसका सही विकल्प है हमारा बी 4 3 1 2। 4 तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा और ये हमारा चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या है हमारा 17। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। UPPCS 1993 का प्रश्न है ये। तो ए सातवाहन, बी पल्लव, सी चोल, डी चालुक्य। तो सही विकल्प है हमारा ए सातवाहन। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुने। यह UPPCS 2003 का प्रश्न है। ए विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल। सी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसका सही विकल्प है हमारा
बी। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल। ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा है 19। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? यह प्रश्न हमारा CDS 2004 का प्रश्न है। ए है बैक्ट्रियन ग्रीक, बी है पार्थियन, सी कुषाण, डी शक। तो इसका सही विकल्प है हमारा विकल्प ए बैक्ट्रियन ग्रीक। ठीक है। प्रश्न संख्या 20। प्राचीन काल का महान व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? यह प्रश्न हमारा IAS 2007 का प्रश्न है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग और ऑप्शन डी है सुश्रमण कर्ण। तो इसका सही विकल्प है हमारा विकल्प सी। लास्ट प्रश्न 21। निम्न में से कौन सा कथन सातवाहनों के बारे में सत्य नहीं है? पहला है प्रथम सदी ईसा पूर्व सातवाहन वंश दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा। ऑप्शन दूसरा, सातवाहनों ने केवल स्वर्ण के सिक्के जारी किए। ऑप्शन सी ऑप्शन तीसरा, सातवाहनों की जटिल प्रशासनिक व्यवस्था थी। चौथा है साम्राज्य विस्तार एवं समुद्रीय व्यापार में वृद्धि सातवाहन काल की प्रमुख विशेषताएं थीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी दूसरा एवं तीसरा ये हमारा राइट विकल्प है। तो प्यारे साथियों, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा 7वां गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। थैंक यू।